तिथे ना त्याच्या ओके नाउ स्टार्टिंग विथ नेक्स्ट सेशन. ठीक है, देखो सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, नाउ व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म? तो पावर फॉर्म में लिखना इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, हाँ मतलब आपका जो फाइनल आंसर है ना, ये देखो ये आंसर है. दिस इज 5 raised to 4. ऐसे चाहिए, उसे सॉल्व मत करो. मतलब समथिंग रेज टू समथिंग, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल. ठीक है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं. तो हमें इन क्वेश्चंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे? सो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज दैट वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर. सी दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो. व्हाट इज योर क्वेश्चन? हियर इज डिवीजन, है ना. पहले हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, राइट. ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. देखो ये है हमारा क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन. तो इसका नेक्स्ट स्टेप विल बी, ये एक्चुअली कैसे देखो 2 raised to 5 अपॉन 2 raised to 8 है ना. ठीक है, एंड द ब्रैकेट रेज टू क्या है? 5, और इनटू में क्या है? 2 raised to -5. ठीक है, इसे ऑब्जर्व करो. देखो ये मैंने यही लिखा है, बस ये जो डिवीजन है मैंने ये अपॉन में लिख दिया है. ओके, तो यहाँ पे दिस इज डिवीजन है ना. तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ. a⁻m अपॉन a⁻n इज a⁻m-n. पावर्स का क्या होता है? सब्ट्रैक्शन. तो दिस विल बी 2 raised to 5 -8 और ब्रैकेट रेज टू 5 और इनटू में 2 raised to -5, तो एज इट इज है. ओके, ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेप में देखो 2 raised to 5 - 8 विल बी 2 raised to -3 एंड रेज टू में देयर इज 5 इंटू 2 raised to -5. ठीक है, यहाँ तक आ गए हम लोग. तो यहाँ पर अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? मैं ऊपर वाला फॉर्मूला ये इरेज कर देती हूँ. ठीक है, थोड़े स्टेप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ठीक है, सो दिस इज योर पेज नंबर 1 फॉर दिस सेशन. ये पेज नंबर 1 है. देन विद स्क्रीनशॉट मैं थोड़ा ऊपर वाला जो है वो डिलीट करती हूँ. ओके, देखो यहाँ तक आ गए हम लोग. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी, देखो a⁻m रेज टू n क्या होता है? a⁻m-n होता है ना. लाइक दैट. देखो ये mn है ना, ये m है और ये n है, तो इसका क्या हो जाएगा? mn. तो मल्टीप्लीकेशन, तो 5 इंटू -3 विल गिव यू -15. तो ये आएगा 2 raised to -15 और इनटू में 2 raised to -5. ठीक है, यहाँ तक आ गए हम लोग. अभी मैं ये नीचे वाला इरेज करती हूँ बिकॉज ऑलरेडी वी हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट, है ना. एंड नाउ नेक्स्ट में देखो, इसका नेक्स्ट स्टेप विल बी, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर का क्या होगा? एडिशन. तो 2 raised to -15 - 5, तो -15 - 5 विल बी -20 हो जाएगा ये. ठीक है, तो ये आ गया 2 raised to -20. तो दिस विल बी 1/2 raised to 20. क्योंकि मैंने कहा था देखो लास्ट लेक्चर में नेगेटिव पावर रखो मत, तो मैंने उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया है ना. तो डिनोमिनेटर में शिफ्टिंग से क्या हो गया? उसका पावर जो है, जो नेगेटिव था वो क्या बन गया? पॉजिटिव. दैट्स इट. इसे सिंप्लीफाई मत करो. तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म बिकॉज है ना पावर फॉर्म में है. अगर यहाँ पे पावर छोटा भी रहता है लाइक 2 raised to 2, तो तुम लोग बोलोगे कि अरे 2 का स्क्वायर इज 4. मत करो बिकॉज दे वांट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फिर आपको रॉन्ग मिल जाएगा. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर बोला है तो लास्ट आंसर शुड बी इन पावर फॉर्मेट. ठीक है, और अगर सिंप्लीफाई बोला है तो आप लोगों को उसे टिल लास्ट जहां तक आप लोग सॉल्व कर सकते हो वहां तक आपको उसे सॉल्व करना है. ओके, क्लियर विद दैट? ठीक है, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ऑल्सो. एंड नाउ नेक्स्ट. ओके, मैं इसे डिलीट कर रही हूँ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन. एक सेकेंड. हाँ,
ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, है ना, इज ए रेस टू एम प्लस एन। ओके, ये फॉर्मूला ऐसे लग रहा है हमें, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम लोग, बट अगर आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो ना, तो इनमें ना देखो बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है। देखो मैंने आप लोगों को ये तो लिख के दिया था, ठीक है, फॉर्मूला लिख के दिया था, बट अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, मतलब बेस कैसा चाहिए, सेम। तो जाके पावर क्या होता है, एडअप, बट यहाँ पे बेस सेम नहीं है, माइनस का भी डिफरेंस हमें नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सबका पावर -3 है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम, ठीक है। तो इसे वी कैन राइट ए बी रेस टू एम, ए बी रेस टू एम, मतलब सारे बेस का मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर -4 इंटू 5 इंटू -5 रेस टू -3, है ना। ए बी रेस टू एम बोला ना मैंने, तो ए बी मतलब जितने भी बेस है उनको मल्टीप्लाई करो और जो पावर है उसको एज इट इज रखो। अभी हम लोग इसे डिलीट करेंगे, तो इसका मल्टीप्लीकेशन विल बी, देखो ये हो जाएगा 20 -20 इंटू -5 विल गिव यू पॉजिटिव 100, 25 जा 100, ठीक है। और ये हो जाएगा 100 रेज टू 3, अभी 100 रेज टू 3 ही रखो इसको, बिकॉज वी वांट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब पावर फॉर्मेट में चाहिए, इसको आगे सॉल्व मत करो, ठीक है। इतना मिल गया आंसर, दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। बस द वेरी इंपॉर्टेंट चीज इज कि आप लोगों को क्लिक होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको क्लिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, यस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, व्हाट दे वांट एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगेन, है ना। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसमें भी सेम है, देखो आपका क्वेश्चन, एक मिनट, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं है फॉर्मूला अप्लाई करने जैसा, तो 8 को मैंने लिखा 2 रेज टू 3, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन विल बी 1/2 रेज टू 3 इनटू 3 रेज टू -3। ओके, यहाँ तक आ गए हम लोग, तो इज इक्वल टू, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो है इनका पावर सेम बना लेते हैं, मतलब देखो ना, कुछ फॉर्मूला एप्लीकेबल है ना कुछ, बट ये 3 है तो ये -3 है, इसे सेम बना सकते हैं कैसे, तो अगर मैं ये वाले टर्म को, ये वाले टर्म को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, तो इसका नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट 1/2 रेज टू 3 इंटू 1/3 रेज टू 3, ऐसे लिख दिया मैंने। तो दिस विल बी 1/, ऐसे एक साथ लिख सकती हूँ मैं ऐसे, एंड नाउ ऑब्जर्विंग योर दिस डिनोमिनेटर, है ना, यहाँ पे देखो पावर्स कैसे है, सेम। तो वापस से यही वाला फॉर्मूला, ए रेज टू एम इंटू बी रेज टू एम इज ए बी रेज टू एम, है ना, ऐसे हो जाएगा ए बी रेज टू एम। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 का रेज टू 3, तो ये 2 3 जा 6, है ना, तो 6 रेज टू 3 आएगा। तो ये जो आंसर है ये आएगा 1/6 रेज टू 3। बस इसे ऊपर ले लो चाहिए तो, नहीं तो ऐसे ही रखो, ठीक है। ये है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्लियर है, ओके विद दिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, हाँ, बट यहाँ पे तुम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वो लिखना है, ठीक है। नॉर्मली कैसे होता है पता है, कि देखो इसका आंसर यही था ना अपना आंसर, नेगेटिव पावर अलाउड नहीं है, तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है।
मतलब जनरली देखो आंसर्स नेगेटिव पावर उन लोगों ने नहीं रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पावर्स नेगेटिव है तो उसको शिफ्टिंग करो, उसको थोड़ा पॉजिटिव दिखने दो, बिकॉज ऐसा मैथ्स में रूल है कि नेगेटिव पावर नहीं रखना उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके, अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करके उसको पॉजिटिव बना लो, ऐसे रूल है, ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन क्वेश्चन। इसमें देखो अगेन सेम पावर से सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए रेस टू, वही फॉर्मूला जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वो लिखना है, ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम इज ए बी रेस टू एम, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, दिस इज -3 इंटू 5/3 द होल रेस टू 4, ठीक है। तो इज इक्वल टू, ये 3 कैंसल, ठीक है। तो ये -1 बचा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, -1 इंटू 5 रेस टू 4, तो -1 इंटू 5 आएगा -5, तो -5 रेस टू 4 है ना। दैट्स इट, इसे ऐसे ही रखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर चाहिए हमें, और आ गया है अपना आंसर, ठीक है। तो इसे हम लोग ऐसे ही रखेंगे। क्लियर, क्लियर विद दिस क्वेश्चन। देखो अभी ये वाला एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ पे कहा है फाइंड एम, एम है ना, बट ये जो एम वाला कंसेप्ट है, इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। इक्वल टू साइन है आपके पास, ठीक है, इक्वल टू साइन, हाँ, और एक साइड में है 3/5 और एक साइड में है a/5, ठीक है। यहाँ पे कितने टर्म्स है, सिंगल, और यहाँ पे कितने टर्म्स है, सिंगल, है ना। तो अगर एक्सपोनेंट एंड पावर इस चैप्टर में LHS और RHS में सिंगल सिंगल टर्म है, और बीच में इक्वल टू साइन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये सेम होता है, दिस एंड दिस आर सेम एंड दिस आर सेम। मतलब ये तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, इक्वल है, ठीक है। ये दिख नहीं रहा है बट ये इक्वल है, मतलब a का वैल्यू 3 है। ऐसे आप कब प्रेडिक्ट कर सकते हो, जब यहाँ पे एक ही टर्म है एक्सपोनेंट वाला, और आपके राइट हैंड साइड में भी सिंगल टर्म है एक्सपोनेंट वाला, ठीक है, तब जाके वी कैन कंपेयर, ठीक है। सो दिस विल बी a इज इक्वल टू 3। सिमिलरली अगर मेरे पास है 3/m यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास 3/2, तो व्हाट आई कैन सी हियर कि m इज 2, m इज इक्वल टू 2, ऐसे मैं बोल सकती हूँ, बट सिंगल सिंगल टर्म्स चाहिए। पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाने दो। 3/m+1 is equal to 3/2, so in that case also single term single term, so what I can say here, m+1 is equal to 2, तो m+1 is equal to 2, तो सॉल्व करो लीनियर इक्वेशन, 2 - 1, ये 1 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये m का वैल्यू विल बी 1। ऐसा कोई भी आंसर आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है 2/3 इंटू 3/m इज इक्वल टू 3/5, तो ये केस में आप लोग कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज हियर देयर आर टू टर्म्स, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में दो एक्सपोनेंट्स है, ये वाला और ये वाला, तो ऐसे केस में नहीं चलता है, ठीक है। और एक बात, अगर यहाँ पे 3/m एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 3/5, देन यू कैन सी दैट, मतलब यहाँ पे आप लोग आंसर बोल सकते हो, हाउ, लाइक वी कैन कन्वर्ट दीज ऑल इनटू सिंगल एक्सपोनेंट, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 का पावर इज नथिंग मीन्स इट इज 1, है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a/m इंटू a/n इज a/m+n, है ना, ये होता है। तो दिस विल बी 3/m+1, ऐसे आएगा, इज इक्वल टू दिस विल बी 3/5। मतलब मैंने क्या, मेरी कोशिश ये है कि मैं, यहाँ पे दो टर्म्स है, ठीक है, मैं हाईलाइट करती हूँ इसे ब्लू से, देखो यहाँ पे मेरे पास, एक मिनट सॉरी, हम्म
ये देखो यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स है ना, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इसे सिंगल में कन्वर्ट करूं। तो सिंगल में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो इफ यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू सिंगल टर्म, सो ओके, सो कन्वर्ट दैट। सो बाय कन्वर्टिंग दैट इनटू सिंगल टर्म, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल टर्म, राइट हैंड साइड में सिंगल टर्म, है ना। तो ऐसे आप लोग फिर सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर दिस विल बी single term. So what we can see here, m plus 1 is equal to 5. So m plus 1 is equal to 5. Therefore, m is equal to 5 minus 1. So 5 minus 1 will give you 4. Clear with this? ठीक है? आया समझ में ये concept? Now, according to this question, देखो, according to this basic, ये आपका question है, find wind बोला है ना? तो obviously यहाँ पे m है, मतलब मुझे compare करना है, but there are two terms. ठीक है, सिंप्लीफाई करो बिकॉज बेस सेम है। तो अगर बेस सेम है तो पावर का क्या होता है, एडिशन। तो देखो किया, ये m प्लस 1 और ये 5 का एडिशन कर दिया। ठीक है, ठीक है, इसका एडिशन कर दिया। तो m प्लस 1 प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पे दिस इज माइनस 3 रेज टू 7। नाउ कन्वर्टेड इनटू सिंगल टर्म, दोनों साइड में सिंगल टर्म है, देखो वन एक्सपोनेंट, ठीक है। तो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 7, है ना। क्या है आपका पावर यहाँ पे, देखो ये जो है इज इक्वल टू 7 होगा, मतलब m प्लस 1 प्लस 5 तो 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7, मीन्स m इज इक्वल टू 7 माइनस 6, मतलब m इज इक्वल टू 1। ठीक है, m इज इक्वल टू क्या आया, 1 आया। तो ऐसे आप लोग सॉल्व करो, मतलब सिंगल टर्म, तब जाके आप लोग उसे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, लॉजिक को समझो। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सी हियर, फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू, सिंपलीफाई का मतलब ये रहता है कि आपको उसे प्रॉपरली फाइनल वैल्यू निकालना है। नाउ हियर दे डोंट वांट एक्सपोनेंट फॉर्म, है ना। यहाँ पे उन्होंने बोला फाइंड वैल्यू, मतलब आप लास्ट जब तक सॉल्व करते हो तब तक करो, ऐसा उनका कहने का मतलब है। ठीक है, तो सी दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, तो ये ब्रैकेट रेस टू है, मतलब ये दोनों का पावर है। सो फॉर दैट आई हैव गिवन दिस -2 फॉर बोथ, 2 का भी रेस टू -2 एंड 3 का भी रेस टू -2। अभी मुझे बताओ ये सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं। पॉजिटिव पावर होते तो उसे सॉल्व कर सकते थे। सो मैंने इसे क्या किया, शिफ्टिंग किया, इसे ऊपर ले लिया और इसे नीचे ले लिया। उससे क्या हुआ, पावर चेंज हो गए, जो नेगेटिव थे वो पावर बन गए पॉजिटिव। Now simplify this one. 3 square is 9. 2 square is 4. So we have got 9 by 4. ठीक है, मिल गया 9 by 4। ऐसे आपको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, नाउ सी दिस क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को यहीं पे देख लेते जहां पे सोल्यूशन है। यस, देखो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई फॉर्मूला अप्लाई होगा ऐसे दिख ही नहीं रहा है। तो क्या किया हम लोगों ने, इन पावर्स को सेपरेट कर लिया, मतलब ये -2 इसे भी दे दिया, इसे भी दे दिया, ये -3 दे दिया, यहाँ पे -2 पावर्स दे दिए, है ना। ईच एंड एवरी टर्म को मैंने पावर से सेपरेट कर दी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे ये ऐसा तो सॉल्व नहीं होगा, तो उल्टा करो, इसे ऊपर लेके आओ, इसे नीचे लेके आओ, दैट इज दिस। शिफ्टिंग करो, इसे ऊपर इसे नीचे, ये देखो ये है, शिफ्टिंग करो तो ये है। अभी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, 3 स्क्वायर इज 9, 1 स्क्वायर इज 1, तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं, देखो आई रिटन 9 ओनली, इसका आंसर 9 आएगा। ठीक है, 10 इज 9, 2 क्यूब इज 8, 8 अपॉन 1 इज 8 ओनली, नीचे वाला 1 लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर इज 16, अपॉन में 1 स्क्वायर इज 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 9 माइनस 8 इज 1, तो your आंसर विल बी 1 डिवाइडेड बाय 16, इतना आया। तो 1 डिवाइडेड बाय 16 नहीं होता है, 16 डिवाइडेड बाय 1 इज 16, बट 1 डिवाइडेड बाय 16 नहीं होता है, तो उसको ऐसे लिख दिया, 1 डिवाइडेड बाय 16 फॉर्मेट में लिख दिया, ये देखो। सो योर फाइनल आंसर विल बी
1 डिवाइडेड बाय 16। आई गेस क्लियर हो तुम लोग। तो कोई भी फॉर्मूला अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो उन पावर्स को सेपरेट करो। पावर्स अगर नेगेटिव है तो उनको शिफ्ट करो, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, ऐसे, है ना। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन सेम यार, पावर्स को सेपरेट कर दिया, ऊपर नीचे शिफ्टिंग कर दिया। हम्म, ऊपर नीचे शिफ्टिंग कर दिया। अभी ये ऐसे इन लोगों ने सॉल्व किया ना, ऐसे सॉल्व नहीं करोगे तो भी चलेगा। देखो मैं बताती हूँ, 8⁻7 ऊपर ले लिया, 5⁻7 नीचे, इंटू 5�5 ऊपर ले लिया और 8�5 नीचे। इसका सिंप्लीफिकेशन एवरीटन, ठीक है। अब यहाँ पे कट होगा ना, यहाँ पे रेस्ट 5 है और यहाँ पे 7 है, तो कितने बचे? 2 5 बचे। देखो मैं बताती हूँ कैसे। 5⁻5 मतलब देर आर 5 मतलब 5 बार 5 है, और 5⁻7 मतलब यहाँ पे 7 बार 5 है। तो 7 5 में से 5 5 कट गए, तो कितने बचे? 2 5 बचे ना। मतलब यहाँ पे जो आंसर बचेगा दैट इज 5 स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे वी आर हैविंग 7 टाइम्स 8, है ना, और यहाँ पे 5 टाइम्स 8। तो वो 5 8 यहाँ से कट गए, तो यहाँ पे ये तो पूरा कट गया, और यहाँ पे कितने 8 बचे? 2। तो ये फाइनल आंसर विल बी 8 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को? हाँ, ऐसे। और एल्स अगर ये मेथड से नहीं जाना है, देखो 8⁻7 ऊपर से लिखती हूँ, 8⁻7 अपॉन 5⁻7 इंटू 5�5 अपॉन 8⁻5। मल्टीप्लीकेशन में देखो उल्टा पुल्टा कर सकते हो, ये दिस इज 8⁻7, इसके नीचे मैंने ले लिया 8⁻5 इंटू दिस इज 5⁻5, और इसके नीचे ले लिया मैंने 5⁻7। अभी जब डिविजन रहता है a⁻m अपॉन a⁻n, तो क्या होता है? m माइनस n होता है ना। तो सेम यहाँ पे डिविजन है तो माइनस होगा, तो दिस विल बी 8⁻7 माइनस 5 इंटू 5⁻5 माइनस 7। ठीक है, तो 7 माइनस 5 इज 8 स्क्वायर इंटू ये 5 माइनस 7 इज -2। ठीक है, अभी इसे सॉल्व करेंगे तो 8 स्क्वायर कितना आएगा? 64 इंटू 1/5 स्क्वायर ना, तो 5 स्क्वायर मतलब 25, तो 64/25। ये देखो ये लिखा है 64/25। ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आपको मैं होमवर्क बताती हूँ। ये जो है ना सॉल्ड वाला, हम्म, देखो, अच्छा ये भी एक फॉर्मूला है, इसे तुम लोग लर्न कर सकते हो, और इस मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना कि दोनों का पावर इसका मतलब क्या है? नेगेटिव है ना। उसको उल्टा पुल्टा कर दो, बी को ऊपर ले लिया और ए को नीचे ले लिया, तो दोनों के पावर विल बी पॉजिटिव, है ना। तो फिर बाद में मैं इसे लिख सकती हूँ b/a⁻m। तो यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बट उन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया है। तो बेटर है कि आप लोग ये फॉर्मूला को 20 टाइम्स लिखो। ठीक है, मैं होमवर्क बताती हूँ। देखो ये जो फॉर्मूला है, दिस वन यू हैव टू राइट फॉर 20 टाइम्स। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको कल तक कंप्लीट करना है। ओके, और इसका जो इमेज है, अपना जो ग्रुप है वहां पे आपको सेंड करना है। नेक्स्ट टू दैट, ये देखो ये, इसे थोड़ा स्टडी करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एनीथिंग रेज टू जीरो, थोड़ा स्टडी करो। हम्म, इससे तुम्हें क्या समझ में आता है देखो जरा मुझे बताना। हम्म, एनीथिंग रेज टू जीरो इज ऑलवेज वन, ये फॉर्मूला है यहाँ पे। हम्म, इस चार्ट को तुम लोगों को स्टडी करना है। नेक्स्ट टू दैट, सारे सॉल्व एग्जाम्पल, हाँ, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। तो ये जो सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स है, इन्हें आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, डन विद द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट पेज का भी बताती हूँ आज जो मैंने पढ़ाया है। एक सेकेंड, हाँ, आज हमने ये सारे देखे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, सारे सॉल्व एग्जाम्पल, दिस इज होमवर्क नंबर 2। ठीक है, देखो होमवर्क नंबर 1 मैंने क्या कहा कि इस फॉर्मूला को 20 टाइम्स लिखना है। होमवर्क नंबर 2, इस चार्ट को स्टडी करना है। होमवर्क नंबर 3, सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स को वापस एक बार सॉल्व करना है। होमवर्क नंबर 4 is you have to solve
एक्सरसाइज नंबर 12.1, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 12.1 कंप्लीट सॉल्व करो, ठीक है, सारे डाउट्स मेरे साथ शेयर करो, तो मैं आप लोगों को इसके डाउट्स भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। देन इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद 12.2, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12.1 ओनली। 12.1 सॉल्व करो, पीडीएफ मेरे साथ शेयर करो, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, किसी का भी रेस टू जीरो इज ऑलवेज 1, चाहे कितना भी बड़ा टर्म हो, 3 into 4 + 5 रेस टू जीरो आ गया, मतलब इसका आंसर विल बी 1, ठीक है, इतना ध्यान में रखो। ओके, एंड सॉल्व दिस एक्सरसाइज 12.1। ओके स्टूडेंट्स, so that's all for today's lecture.